हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7 का पाठ नंबर 38 युधिष्ठिर की वेदना। तो आइए शुरू करें। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा दिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। इस पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विहल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसीलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपनी पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के बाद द्रौपदी शोक विहल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी, दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कंटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, आप अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति
काल क्वलित हो गए। जैसे सपनों में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये कथा थी युधिष्ठिर की वेदना। धन्यवाद।